कुछ भाषण दिया और इस दौरान श्रीमान अभिषेक बनर्जी का एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है, जनतंत्र का देखिए क्या मखौल उड़ाया जा रहा है। जितनी भड़ास हो सकती है सब उन्होंने उतार दी। चौथे नंबर पर अभिषेक बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पहुंच गई। पहले नंबर पर भाजपा, दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट, तीसरे नंबर पर कोई एक और कांग्रेस या इंडिपेंडेंट और चौथे नंबर पर टीएमसी। एक पल के लिए अगर अभिषेक बनर्जी के पोस्ट पर यकीन कर लें थोड़ी देर के लिए कि अभिषेक बनर्जी ने जो कुछ भी कहा है बहुत अच्छी बात कही और बहुत गलत बात हो रही है, टीएमसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्यादती कर रही है पुलिस फोर्स को लगा करके और चुनाव हाईजैक कर रही है। लेकिन चौथे नंबर पर क्यों आ गए आप? आपके उम्मीदवार ने नाम वापसी नहीं लिया, ये कहा कि हम मैदान से बाहर चले जाते हैं। मतलब चुनाव के 48 घंटे पहले उन्होंने कैंपेन से खुद को अलग कर लिया। वैसे भी कैंपेन करने का क्या मतलब था? 48-50 घंटे पहले क्या कैंपेन कर लेंगे? जो भी करना था कर गुजरे थे आप। लेकिन उसके बाद उन्होंने चुनाव से खुद को बाहर कर लिया और बोला कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। भले ही उनका नॉमिनेशन है, वो मतगणना के वोटिंग के इलेक्टोरल रोल में उनका नाम है और जहां पर आप उनको पार्टी, उनकी पार्टी का सिंबल है, आप पार्टी के सिंबल को देकर के वोट मतदान कर सकते हैं। वो बना रहा, उम्मीदवार का भी नाम बना रहा, पार्टी का भी नाम बना रहा, क्योंकि वो नाम वापसी की बात मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन ये सब हुआ, ये अब एक इतिहास बन गया। कल 1,09,000 से अधिक वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते और अगर उनके डिफरेंस को करें तो 1,40,000 से ऊपर का जीत हार का डिफरेंस है। लेकिन चौथे नंबर पर टीएमसी पहुंच गई। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे 1,000 कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। स्पष्ट हो गई बात कि 1,000 गुंडे कार्यरत थे मिनिमम। पहले फेज में आपको याद होगा कि पूरे प्रदेश भर से 800 लोगों को डिटेन किया गया था, पूरे प्रदेश से, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं। यहां पाल्टा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हमारे 1,000 कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया गया। ये 1,000 कार्यकर्ता थे या 1,000 गुंडे डिप्लॉय किए गए थे टीएमसी के द्वारा, जिनको खदेड़ दिया गया? अब ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि खदेड़ा गया, क्यों खदेड़ा, नहीं खदेड़ा। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई कि 1,000 जो थे वो कार्यकर्ता थे कि गुंडे थे, ये अब लोगों के समझ में आ रही है बात। खैर, ये अब कल की बात हो गई, जो बीत गई वो बात गई। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, चौथे नंबर पर टीएमसी पहुंच गई। उनके इस पोस्ट का कोई मतलब नहीं है, डेमोक्रेसी के बारे में सरमन जो दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब फिर क्या है? हाँ, मतलब बड़ा गहरा है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। काकोली घोष दास्तिकार डॉक्टर रही है, ममता बनर्जी की पुरानी दोस्त रही है। मशहूर डॉक्टर थी, ममता बनर्जी की पुरानी दोस्त थी, लोकसभा में चीफ व्हिप थी, 4 बार की सांसद थी, 4 बार। मतलब जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई हैं तब से लगभग वो सांसद रही हैं। काकोली घोष दास्तिकार। चीफ व्हिप से कुछ दिन पहले उन्हें हटाया गया था। चुप रही, कुछ नहीं बोली, शांत रही। एक्स पर सिर्फ एक पोस्ट किया कि 4 दशक के हमारे साथ का ये अवार्ड मुझे मिल गया, ये रिवॉर्ड हमें मिला है। अवार्ड रिवॉर्ड जो कह लीजिए, तो ये रिवॉर्ड हमें 4 दशक के साथ ममता जी के साथ वक्त बिताने का, ममता जी के साथ
ऊंच नीच के दिनों में साथ खड़े रहने का ये रिवॉर्ड हमें मिला है। ऊंच दिन में तो साथ हो कोई बात नहीं, लेकिन नीच दिन में, नीच दिन का तो मतलब ये है कि जब आपके दिन खराब चल रहे हों, हर आदमी का हमेशा के लिए दिन खराब नहीं होता है और हर आदमी का हमेशा के लिए दिन अच्छा नहीं होता है। ये प्रकृति का नियम है। कभी न कभी आपको कुछ न कुछ खराब दौर से भी गुजरना पड़ सकता है। कभी आपको अच्छे दौर से भी गुजरना पड़ सकता है। कभी बुरा दौर लंबा खिंच जाता है, कभी अच्छा दौर लंबा खिंच जाता है। तो उसमें लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए, वहीं आपके धैर्य की परीक्षा होती है। तो काकोली घोष दास्तिकार ऐसे ही खराब दौर और अच्छे दौर दोनों के साथी रही, लंबे समय तक साथी रही। और जो कहा ममता जी ने वो वैसा निभाने की कोशिश की, लेकिन काकोली घोष दास्तिकार को चीफ व्हिप के पद से पहले हटाया तो कहा कि ये हमें रिवॉर्ड मिला। अब उस दिन के बाद से आशंकाएं जो क्यूआई नेटवर्क ने पहले ही दिन व्यक्त की थी कि ये जो 11 सांसद महिलाएं हैं, महिला सांसद हैं 29 में से, उनके मन में विक्षोभ है और आप समझिए ज्वार भाटा चल रहा है। और उस ज्वार भाटे का प्रकटीकरण कब होगा, किन हालातों में होगा, इसका कोई जमा खर्च नहीं रखा है, लेकिन होगा जरूर, ये पक्का मान के चलिए। और आखिर में वो प्रकटीकरण हो गया। काकोली घोष दस्तिकार ने कल कोलकाता के टीएमसी जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वो जिला अध्यक्ष भी थी, उस पद से इस्तीफा, बहुत महत्वपूर्ण पद है, ये छोटा पद नहीं है, ध्यान रखिए। उस पद से इस्तीफा दिया और जो इस्तीफा के पत्र में उन्होंने मेंशन किया कारण, वो कारण कहा कि हम चुनाव में अपेक्षित सफलता दिलाने में नाकामयाब रहे, इसलिए मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देती हूं। कोई बात नहीं है, इतना तक तो बहुत ही मर्यादित पत्र था, चला गया। 2-3 इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। तो उन्होंने इस्तीफा बहुत ही मर्यादित तरीके से दे दिया। उसके बाद कहानी आती है मीडिया से मुलाकात की। मीडिया से मुलाकात क्या कहिए, जब आप इस्तीफा देते हैं, 4 बार के सांसद हैं, ममता जी के करीबी हैं और उसके बाद आपको इस्तीफा देना पड़ता है, बिना आपसे पूछे आपको चीफ व्हिप के पद से हटा दिया जाता है। कल्याण बनर्जी को वहां बिठा दिया जाता है और कल्याण बनर्जी और कुछ महिला सांसदों के बीच में आप समझिए तलवार खिंची हुई है। मतलब अगर एक दो कुछ महिला सांसद ऐसे हैं कि अगर उनको बंद कमरे में तलवार दे दिया जाए और कहा जाए कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो वो फौरन से पेशतर वो तलवार सामने से घोंप देंगे कल्याण बनर्जी। और ये मैं बहुत बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कह रहा हूं। गुस्से का स्तर इस जगह है, इतने गुस्से में है। उसे महुआ मोइत्रा जी एक हैं। अब काकोली घोष दास्तिकार भी हो सकती हैं, लेकिन कल्याण बनर्जी को ये महिला सांसद फूटी आंख नहीं सुहाती। अब इसकी वजह से आपने क्या किया, ना तो पूछा, और आप ऐसे